आज हम डीएनए की शुरुआत दुनिया के 395 करोड़ पुरुषों को समर्पित एक विश्लेषण से करना चाहते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस यानी इंटरनेशनल मेंस डे है और इस दिन को मनाए जाने का मकसद होता है उन आदर्श पुरुषों को प्रोत्साहन देना जो समाज की भलाई में अपना योगदान देते हैं। और इस दिन पुरुषों के स्वास्थ्य को लेकर भी जागरूकता पैदा की जाती है और पुरुषों के साथ होने वाले भेदभाव पर भी चर्चाएं होती हैं और ऐसे तमाम विषय जिनसे पुरुषों के जीवन पर असर पड़ता है उन पर चर्चा होती है। लेकिन हमें यकीन है कि आप में से ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई दिन भी मनाया जाता है जो पुरुषों को समर्पित होता है। यानी पुरुषों को खुद ही ये नहीं पता कि उन्हें भी कोई दिन समर्पित किया गया है। इसलिए जितने भी पुरुष हमें देख रहे हैं, हम उन सबको पहले तो बधाई देना चाहते हैं और फिर हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि आज का ये जो शो है ये देश के और दुनिया के उन तमाम पुरुषों के नाम है जिनको ये लगता है कि उनके मन की बात कोई नहीं समझता, कोई नहीं सुनता। अब आप ये समझिए कि इस दिन को मनाया जाना क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया भर में आत्महत्या करने वालों में 76% पुरुष होते हैं, 76%। बेघर लोगों में पुरुषों की हिस्सेदारी 85% है। दुनिया में कुल जितने लोगों की हत्या होती है उनमें 70% पुरुष होते हैं। पूरी दुनिया में घरेलू हिंसा का शिकार होने वाले पुरुषों का प्रतिशत है 40। पुरुषों को मिलने वाली जेल की सजा की अवधि भी महिलाओं के मुकाबले 64% ज्यादा होती है और काम के दौरान यानी वर्क प्लेस पर होने वाली मृत्यु में पुरुषों की हिस्सेदारी 92% है, 92%। अगर महिला और पुरुष एक ही अपराध करें तो उसके लिए पुरुषों को जेल जाने की संभावना महिलाओं के मुकाबले 3 से 4 गुना ज्यादा होती है। इन सब समस्याओं के बावजूद पुरुषों के इर्द गिर्द एक ऐसा झूठ का घेरा बना दिया जाता है जिसमें उन्हें जीवन भर रहना पड़ता है। और ये झूठ का घेरा जिन विचारों और शब्दों से तैयार होता है उनमें से कुछ हैं, आपने भी सुने होंगे। बचपन से आपको कुछ बातें सुनाई जाती हैं, कुछ कहावतें होती हैं, जैसे मर्द को दर्द नहीं होता। कहा जाता है लड़के रोते नहीं। जब बचपन में ही कोई लड़का रोने लगता है तो कहा जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं। पुरुषों को डिप्रेशन नहीं होता। डिप्रेशन में जाने वाले पुरुष कमजोर माने जाते हैं। एक ड्रिंक पी लो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा पुरुषों को कहा जाता है। और फला चीज के बारे में बात ही मत करो और मर्द बनो। लड़कियां टफ लड़कों को पसंद करती हैं। ये सारी बातें बचपन से ही लड़कों को बताई जाती हैं। ये पुरुषों से कहे जाने वाले वो शब्द हैं जो उनके असली व्यक्तित्व को कभी उभरने ही नहीं देते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में पुरुषों के इर्द गिर्द जो घेरा बनाया जाना चाहिए उसमें कौन से शब्द और कौन से विचार होने चाहिए थे? उसमें पुरुषों से यह कहा जाना चाहिए था कि रोने में कुछ गलत नहीं है, पुरुष भी रो सकते हैं। यानी इट्स ओके टू क्राई। तुम्हें हमेशा मजबूत बने रहने की जरूरत नहीं है, कभी कभी कमजोरी दिखाना भी ठीक होता है। खुद को साबित करते रहना ही तुम्हारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मदद मांगना कमजोरी की निशानी नहीं है। तुम्हें अकेले बोझ उठाने की जरूरत नहीं है और भावनाओं को व्यक्त करने का तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना किसी महिला का है। पुरुषों को यह बात समझ में आनी चाहिए और आज जो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं देश भर के, दुनिया भर के पुरुषों से उन्हें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स ओके टू क्राई। लेकिन इन बातों को समझने के लिए हमें सबसे पहले उन भूमिकाओं को समझना होगा जिन्हें निभाते निभाते पुरुषों की पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन ज्यादातर मौकों पर उन्हें अपने कठिन परिश्रम, अपने संघर्षों के बदले में वो सम्मान कभी नहीं मिलता जिसके वो हकदार होते हैं। वो बहुत सारी कुर्बानियां देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही अपने परिवार के लिए कुर्बानी देती हैं, पुरुष भी देते हैं, लेकिन पुरुषों को उसका श्रेय कभी नहीं मिलता। पुरुष का सफर एक छोटे बच्चे के रूप में शुरू होता है और कई बार यहीं से उसे कठोर और संवेदनहीन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पुरुषों को बचपन से यह सिखाया जाता है कि लड़के रोते नहीं। आंसू न बहाने की यह सीख एक पुरुष के साथ जीवन भर चलती है और अपना दर्द छिपाने की यही आदत कई बार तनाव और डिप्रेशन में भी बदल जाती है। हॉलैंड में हुए एक रिसर्च के मुताबिक एक महिला एक वर्ष में 30 से 64 बार रोती है, जबकि एक पुरुष सिर्फ 6 से 17 बार आंसू बहाता है। न्यूरोसाइंस के मुताबिक आंसू
शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकालने का काम करते हैं। यानी जो आंसू जहर को शरीर से बाहर निकालते हैं, उन्हें पुरुषों के लिए बचपन से ही प्रतिबंधित कर दिया जाता है। उन्हें बता दिया जाता है कि आपको रोना नहीं है, और अगर कोई पुरुष या कोई लड़का रोया तो उसे कमजोर मान लिया जाएगा, और कोई पुरुष कमजोर तो हो ही नहीं सकता। और ये भावनात्मक जहर धीरे धीरे एक पुरुष के पूरे व्यक्तित्व को कई बार नकारात्मक बना देता है। आपने भी कई बार अपने आसपास ऐसे पुरुषों को देखा होगा और आप सोचते होंगे कि ये बहुत नेगेटिव आदमी है, लेकिन शायद आपने उसकी जीवन यात्रा को ठीक से समझा नहीं। इसके बाद जब कोई पुरुष युवा अवस्था में आता है तो अक्सर उसकी तुलना दूसरों से की जाती है। ये तो बचपन से ही शुरू हो जाता है, जब लड़कों की तुलना दूसरे लड़कों से की जाती है। दूसरों की तरक्की के आधार पर उसका मानसिक, शारीरिक, शैक्षणिक और आर्थिक आकलन हर पल, हर दिन होता है। इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन के मुताबिक 21 से 49 वर्ष के 53% पुरुषों के साथ सिर्फ इसलिए हिंसा होती है क्योंकि वो पुरुष हैं। लेकिन एक पुरुष का संघर्ष यहीं समाप्त नहीं होता। शादी हो जाने के बाद, यानी विवाह के बाद भी उसे घर की अर्थव्यवस्था खुद संभालनी होती है और उसे प्राइमरी मेंबर माना जाता है, और पूरे परिवार का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर होती है। इस बीच नौकरी चले जाने का डर भी पुरुषों को लगातार सताता रहता है। भारतीय समाज में भी पैसा कमाने की जिम्मेदारी ज्यादातर पुरुषों को ही दे दी जाती है, चाहे वो चाहें या ना चाहें, चाहे इसे स्वीकार करें या ना करें। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक आत्महत्या करने वाले 7% पुरुष बेरोजगारी और पैसे की कमी की वजह से आत्महत्या करते हैं। इसके बाद जब कोई पुरुष वृद्ध अवस्था में प्रवेश करता है तो भी उसे तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भारत में करीब 1,80,00,000 बुजुर्ग बेघर हैं और इनमें पुरुषों की संख्या सबसे ज्यादा है। बहुत सारे वृद्ध पुरुषों को उनकी अपनी संतान ही घर से बाहर निकाल देती है। यानी जिन बच्चों को एक पिता एक पेड़ की तरह अपने छांव में बड़ा करता है, एक बड़े वृक्ष की तरह, वो बच्चे ही एक दिन उसे ठोकर मार देते हैं। इसका मतलब यह है कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक पुरुष परेशानियों और संघर्ष का ही सामना करते रहते हैं। लेकिन फिर भी हम बार बार कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, जबकि सच यह है कि एक मर्द को दर्द भी होता है, उसे दुख भी होता है, लेकिन वो अपने दुखों का प्रदर्शन कर नहीं पाता क्योंकि समाज का दबाव उसके ऊपर लगातार बढ़ता रहता है। इतना दबाव होता है कि वो कभी भी अपने दुख का प्रदर्शन, अपने आंसुओं को दूसरों को दिखा नहीं पाता। और जो मर्द ऐसा करते हैं उन्हें हमारा समाज कमजोर मान लेता है। इसलिए अगली बार जब कोई पुरुष आपके सामने अपने दुख का इजहार करे तो यह मत कहिए कि लड़के रोते नहीं, बल्कि ये कहिए कि अगर आप इंसान हैं तो कभी कभी खुलकर रो लेना चाहिए और इसमें किसी को कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। अगर आपके आसपास कोई ऐसा पुरुष है तो आपको भी उसे पूरा भावनात्मक सपोर्ट देना चाहिए। एक पुरुष हर स्थिति में अपने परिवार को सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराता है और कई बार नहीं भी करा पाता तो उसकी मंशा ये होती है कि उसका परिवार हमेशा सुखी रहे। फिर चाहे इसके लिए उसकी तारीफ हो या ना हो, उसे सम्मान मिले या ना मिले, उसे प्यार मिले या ना मिले, और कोई परिवार ये माने या ना माने कि आज वो जो भी सुख सुविधाएं भोग रहा है वो उस पुरुष की वजह से है। पुरुषों पर सख्त और संवेदनहीन होने का अक्सर आरोप लगता है, लेकिन पुरुष युवा अवस्था से लेकर बुढ़ापे तक जिन पड़ावों से होकर गुजरते हैं उन्हें अगर आप ठीक से समझ जाएंगे तो आप पुरुषों को भी सही तरीके से आज से समझना शुरू कर देंगे, क्योंकि पुरुष होना आसान काम नहीं है। आज हम पुरुषों के जीवन के उन 6 चैप्टर्स को आपके सामने रखना चाहते हैं जिन अध्यायों में हर पुरुष की कहानी छिपी है। और अगर पुरुष इस समय हमें देख रहे हैं तो शायद वो इस बात को समझेंगे और जो बातें आज हम आपको बताने वाले हैं उन बातों को जब आप सुनेंगे तो उन्हें लगेगा आपको कि शायद आप ही के जीवन की कहानी हम कह रहे हैं। जैसे पुरुषों को उन्हें मिलने वाले नंबरों के आधार पर ही आंका जाता है, उनके प्रयासों को कोई नहीं देखता। इसके बाद पुरुष पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने के लिए अपने सपने भूलने पर मजबूर हो जाते हैं। पुरुषों से कह दिया जाता है कि परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, इसलिए उन्हें
अपने सपने पीछे छोड़ने पड़ेंगे, अपने प्यार को भूल जाना पड़ेगा। पुरुषों से उम्मीद की जाती है कि वो खुद को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साबित करें, जबकि ऑर्डिनरी यानी सामान्य होने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन हर पुरुष और हर लड़के से ये उम्मीद की जाती है कि उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। पुरुषों के व्यक्तित्व का निर्माण कुछ इस तरीके से होता है कि वो अपने माता पिता तक को कई बार गले लगाने से हिचकते हैं, संकोच करते हैं। एक पुरुष अपने बच्चों से प्यार तो बहुत करता है, लेकिन जब वो पिता बन जाता है तो अपने बच्चों से भी वो इसका इजहार खुलकर नहीं कर पाता। यानी जब वो बच्चा होता है तब अपने पिता को गले नहीं लगा पाता, और जब वो पिता बन जाता है तब वो अपने बच्चों को गले नहीं लगा पाता, उसे संकोच होता है। और जब पुरुष रोना चाहते हैं तो उनसे कह दिया जाता है कि मर्द रोते नहीं, लड़के रोते नहीं। लेकिन सच यह है कि बहुत सारे पुरुष दिल खोलकर आज भी, इस समय भी रोना चाहते हैं, और जब वो ऐसा नहीं कर पाते तो वो अक्सर मानसिक परेशानियों का शिकार होते चले जाते हैं। भारत में करीब 15% पुरुषों को कोई ना कोई मानसिक समस्या है, और ये मानसिक समस्याएं कई बार आत्महत्या की वजह भी बन जाती हैं। और कई बार बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो आत्महत्या तो नहीं करते, लेकिन वो जिंदा भी नहीं होते। लेकिन कुल मिलाकर पुरुषों की समस्याओं को सिर्फ आंकड़ों की शक्ल में देखना भी ठीक नहीं है। हमारे लिए बहुत आसान है, हम आपको आज बहुत सारे आंकड़े दिखा सकते हैं, दिखा भी देंगे, लेकिन आंकड़ों से भावनाएं समझ में नहीं आती। आंकड़े आपको समस्या के बारे में तो बताते हैं, लेकिन वो कई बार आपको इसकी वजह और इसका समाधान नहीं बताते। उदाहरण के लिए, जब सुशांत सिंह राजपूत जैसे अभिनेता की मौत होती है तो उस पर तमाम बातें तो होती हैं, न्यूज चैनल्स पर डिबेट भी होते हैं, हंगामा मचता है, और उनकी मौत को एक राष्ट्रीय मुद्दा भी बना दिया जाता है। लेकिन कोई भी इसके पीछे की असली वजह जानने की कोशिश नहीं करता, और कोई भी इस पर बिल्कुल बात नहीं करता कि कहीं सच में वाकई सुशांत डिप्रेशन में तो नहीं चले गए थे, क्या वो डिप्रेशन का शिकार तो नहीं थे, कहीं सच में उन्हें किसी चीज की कमी तो नहीं खल रही थी, क्या वो अपने जीवन से दुखी थे, उनके दुख का असली कारण क्या था। जिस लड़के के पास सब कुछ था, वो सब कुछ जिसका बाकी के लोग सिर्फ सपना देख सकते हैं, जो लड़का सफल था, उसने भला मौत का रास्ता क्यों चुना। आज इंटरनेशनल मेंस डे के मुद्दे पर सुशांत सिंह की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनकी मौत कैसे हुई ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, और देश आज भी इंतजार कर रहा है ये जानने के लिए कि सुशांत सिंह को क्या हुआ था। क्या सुशांत सिंह की हत्या हुई थी, या सुशांत सिंह दुखी थे, उन्हें हत्या की गई, उन्हें मार दिया गया, या फिर वो डिप्रेशन में थे, उन्हें किसी बात का दुख था। सुशांत की मौत का मुद्दा टीआरपी का विषय नहीं है, और यह मुद्दा अब भी मरा नहीं है। लेकिन फिर भी सुशांत सिंह राजपूत पर अब सब लोग शायद इसलिए शांत हो गए हैं क्योंकि हम पुरुषों के संदर्भ में वास्तविकता को शायद देखना ही नहीं चाहते। इसे आपको एक छोटे से उदाहरण से समझना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत अक्सर एक काले रंग की टी शर्ट पहना करते थे जिस पर लिखा होता था श्रोडिंगर्स स्माइली। इस टी शर्ट पर श्रोडिंगर शब्द के साथ साथ एक स्माइली बना हुआ था, और वो स्माइली इस तरह से बना था कि स्माइली जो खुश भी है और दुखी भी है, यानी ये स्माइली ऐसा था जो खुश भी है, दुखी भी है। ये स्माइली एक साथ हैप्पी भी है और सैड भी है। सुशांत सिंह राजपूत बहुत पढ़े लिखे थे और उन्हें विज्ञान में बहुत रुचि थी, और वो अक्सर ऐसी चीजों के बारे में पढ़ते लिखते थे जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को शायद पता भी नहीं होता। और श्रोडिंगर स्माइली भी एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। एर्विन श्रोडिंगर ऑस्ट्रिया के एक क्वांटम फिजिसिस्ट थे। उन्होंने एक काल्पनिक प्रयोग किया था, यानी इस प्रयोग की सिर्फ कल्पना की गई थी और इसे हकीकत में अंजाम नहीं दिया गया था। इस काल्पनिक प्रयोग में एक बक्से में एक बिल्ली को बंद किया जाता है और उस बक्से में एक रेडियो एक्टिव बॉम्ब लगा दिया जाता है जो कुछ समय बाद फट जाएगा और इस बिल्ली की मौत हो जाएगी। अब क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक सभी वास्तविकताएं उसे देखने वाले पर निर्भर करती हैं, इसलिए जब तक कोई उस बक्से को खोलकर देख नहीं लेता तब तक आप मान सकते हैं कि बॉम्ब फट गया, या आप यह भी मान सकते हैं कि बॉम्ब नहीं फटा। आप मान सकते हैं कि बिल्ली मर चुकी है, और आप यह भी मान सकते हैं कि यह बिल्ली जिंदा है। यानी सारी संभावनाएं उस बक्से में एक साथ बंद हैं, और जैसे ही कोई उस बक्से को खोलकर देखेगा उनमें से एक संभावना सच हो जाएगी।
यानी उस बक्से को खोलने के बाद ही बिल्ली की किस्मत का फैसला होगा। इसे श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है और इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर किसी ने श्रोडिंगर स्माइली नाम से एक टी शर्ट बनाई और इसी टी शर्ट को सुशांत सिंह राजपूत कई बार पहने हुए दिखाई देते थे। और कई बार अगर आज क्योंकि इंटरनेशनल मेंस डे है, पता नहीं क्यों सुशांत सिंह की याद आज हमारे मन में, हमारी टीम के मन में पूरे दिन आ रही थी और हम सुशांत के बारे में सोच रहे थे कि आज के दिन ये सोचने का दिन है कि सुशांत के साथ क्या हुआ था और सुशांत जैसे जो और बाकी के लड़के हैं, युवा हैं, पुरुष हैं, उनके बारे में भी सोचने का दिन है। इसलिए आज हम फिर से ये कहना चाहेंगे कि सुशांत की मौत की जो जांच है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। देश आज भी इंतजार कर रहा है ये जानने के लिए कि सुशांत को क्या हुआ था और कोई एजेंसी सीबीआई जैसी एक ना एक दिन, भगवान करे वो दिन जल्दी आए, एक ना एक दिन ये जरूर स्पष्ट करे कि सुशांत सिंह राजपूत को हुआ क्या था। क्या उनकी हत्या की गई थी? क्या उन्होंने आत्महत्या कर ली थी? उन्हें किसी बात का दुख था? कोई ऐसा व्यक्ति था उनके जीवन में जो उन्हें लगातार परेशान कर रहा था, या फिर किसी ने उनकी हत्या की है? लेकिन जो भी है वो सीबीआई बताएगी। लेकिन इस देश के लोग आज भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सुशांत को क्या हुआ था। और आज सुशांत के बारे में जो हम आपको बता रहे हैं, सुशांत इस तरह की जो टी शर्ट पहनते थे, इसी तरह ज्यादातर पुरुष भी मनोवैज्ञानिक रूप से एक बक्से में बंद हैं, जहां वो शायद खुश भी हैं और शायद दुखी भी हैं। ये स्थिति हर पुरुष की होगी, वो शायद खुश भी है और शायद दुखी भी है। जब आप उससे पूछेंगे तो कभी कहेगा कि वो खुश है, लेकिन कभी कभी ये भी कहेगा कि वो बहुत दुखी है। सच्चाई क्या है आपको इसका पता तभी चलेगा जब आपका कोई अपना उस बक्से को खोलकर देखेगा। इसलिए आज जब डीएनए समाप्त हो जाए तो उस बक्से को खोलकर जरूर देखिएगा। इसलिए अगर आपके आसपास कोई ऐसा पुरुष अकेलेपन के बक्से में बंद है तो यह आपका कर्तव्य है कि आप उस बक्से को खोलें और उस पुरुष की स्थिति क्या है इसे समझने की कोशिश जरूर करें। आज इंटरनेशनल फिलॉसफी डे भी है, इसलिए आज आपको पुरुषों के संदर्भ में एक बात फिलॉसफी के नजरिए से भी समझनी चाहिए। कहा जाता है हर पुरुष के अंदर एक नारी के भी गुण होते हैं, इसलिए हमारे पुराणों में ईश्वर के अर्ध नारीश्वर रूप की भी पूजा की जाती है। एक आदर्श पुरुष वो होता है जिसके अंदर दया और करुणा की भावना होती है। हमारा समाज पुरुषों के आंसुओं को उनकी कमजोरी मान लेता है, लेकिन ऐसी सोच गलत है और इस सोच को हमें यहीं पर रोक देना चाहिए। एक पुरुष के विचारों में भावुकता होना कहीं से भी गलत नहीं है, उसके स्वभाव में कठोरता या दृढ़ता होना भी गलत नहीं है, लेकिन एक आदर्श पुरुष के अंदर महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव जरूर होना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.